हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज जो है हम लोग नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स के पार्ट 2 हम करेंगे। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखी तो पार्ट 1 की वीडियो आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये रिलेटेड आपकी 12th क्लास की सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहीं इसी चैनल पर मिलती रहेगी। डीपली स्टडी कराई जाएगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कराई जाएगी। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। इसके अंदर हमें सबसे पहले जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए। जीडीपी क्या होती है? जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। जी का मतलब होता है सकल, डी का मतलब घरेलू, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद और मार्केट प्राइस का मतलब बाजार कीमत होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? रेफर्स टू मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक कंट्री। एक देश के अंदर, जैसे मान लो भारत है, भारत देश की जितनी भी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी से टोटल गुड्स या सर्विस की जो वैल्यू है, उसकी अकाउंटिंग एक साल के अंदर की जो वैल्यू उत्पादन होती है गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू, उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र से प्राप्त आय को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, घरेलू क्षेत्र से प्राप्त आय को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा ये देखो, बहुत अच्छी अच्छी पीपीटी है हमारी। रिलेटेड एग्रीगेट नेशनल इनकम के अंदर बताया क्या इंक्लूड नहीं करा जाएगा। इनकम अक्यूरिंग फ्रॉम इलीगल सर्विस, जो गैर कानूनी से आय होती है वो नहीं इंक्लूड करी जाती। ब्लैक मनी इंक्लूड नहीं करी जाती। ठीक है, जो काला बाजारी होता है, चोरी चकारी होते नहीं होता। ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करा जाता। हस्तांतरण, दो तरीके की इनकम होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करा जाता, मैंने बता रखा है तुम लोगों को। ठीक है, फिर जो गेन्स है इनकम, कैपिटल शेयर है, डिवेंचर, इनकी इनकम नहीं होती। मार्केट वैल्यू, सेकंड हैंड गुड्स, जो सेकंड हैंड गुड्स पुरानी चीजों की जो वस्तु होती है बेचते हैं खरीदते हैं, उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं किया? देखो, जुआ खेला जा रहा है, नहीं होगा इंक्लूड। स्कॉलरशिप है, नहीं होगा इंक्लूड। ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि है ना, ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन मैंने बता दिया एक डोमेस्टिक इनकम के अंदर। अब क्या निकालना है? दूसरा आता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किस पर? बाजार कीमत पर। ठीक है, देखो ग्रॉस सब कुछ सेम है, मैंने तुम्हें बता रखा है। जी से एन पर जाते हैं, जी से एन पर जाते हैं तो इसमें माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, इससे वापस इस पर जाते हैं तो प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, है ना। और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो इसमें प्लस करते हैं एन एफ आई ए, इससे वापस इस पर आते हैं तो माइनस करते हैं एन एफ आई ए करते हैं। ठीक है, तो टी से ये देखो एन पर जाएंगे ना, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो प्लस होता है एन एफ आई ए। देखो एन एफ आई ए, समझ में? डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो प्लस होता है ना एन एफ आई ए। समझ में आ गया? रिकॉल करा दिया। ठीक है, ये देखो, जब ये ज्यादा होगा तो पॉजिटिव एनएफआई होगा, जब ये कम होगा तो नेगेटिव एनएफआई होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। अभी बस हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है,
अगली क्लास से अगली क्लास से अगली क्लास से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हमारा एनएनपी आ गया। एनएनपी नेट मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, किस पर, एमपी पर, बाजार कीमत पर। ठीक है, तो देखो जीएनपी से एनएनपी पर जाना है, मतलब पहले ये था, ये मिल गया, इससे अब इस पर आना है। जीएनपी से एनएनपी पर जाना मतलब पहले हमारे पास ये था, देखो पहले ये हमने निकाला, इससे इस पर जाना है तो हमने एनएफआई प्लस करा, अब इससे इस पर आएंगे। ये देखो एन और एन, पी और पी ये सब सेम है, बस जी और एन में अंतर है ना, जी और एन में अंतर है। ग्रॉस से नेट पर जाते हैं, ग्रॉस से नेट पर जाते हैं तो माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन देखो माइनस हो गया, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इससे एनएनपी एट एमपी से एनडीपी एट एमपी पर आते हैं, एनडीपी एट एमपी पर आते हैं, या देखो जीडीपी से डायरेक्ट हम एनडीपी एट एमपी पर आते हैं। जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी, जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी क्या करना है, डेफिनेशन क्या होती है हमारी एनडीपी एमपी की, रेफर्स टू टोटल मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसिंग विद इन 1 साल के अंदर, इसके चाहे रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन हटा देना है। देखो जी से एन पर जाएंगे, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट सेम, एमपी से एमपी सेम। चेंज करना आना चाहिए, बस चेंज करना आना चाहिए, चेंज करना मैंने तुम्हें सिखा रखा है। आप देखो एनडीपी एट एफ से निकालना है, अभी हमने एनडीपी एट एमपी निकाला था ये वाला, इससे इस पर आ रहे हैं, इससे इस पर जा रहे हैं, सब कुछ सेम है, बस एमपी और एफसी में अंतर है ना। जब एमपी से एफसी पर आते तो माइनस करते हैं एनआईटी, एमपी से एफसी पर जाते तो माइनस करते हैं एनआईटी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आप लोग देख तो रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखो एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एफसी पर जाना है, एनडीपी एफसी और जीडीपी एट एफसी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस एन और जी अंतर है। नेशनल से ग्रॉस पर जाएंगे, नेशनल छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। जैसे हम घर से नीचे से छत पर जाते हैं ना तो सीढ़ियां प्लस करनी पड़ती है, वैसे ही एन से जब हम जी पर जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा हमें डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इसके बाद जीडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी, अभी हमने एनडीपी एट एफसी निकाला ना, एनडीपी एट एफसी निकाला, अब हमें क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी चाहिए। एन से एन पे गए कुछ नहीं हुआ, डोमेस्टिक से नेशनल पर आएंगे, प्लस करेंगे एनएफआई, ये प्लस कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, समझ में आया, चेंज करना आना चाहिए, ये बस हम चेंज करना सिखा रहे हैं क्योंकि अगली क्लास से हमारे फॉर्मूले चालू हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एनएनपी एट एफसी से जीएनपी एट एफसी चाहिए, एनएनपी एट एफसी से जीएनपी एट एफसी, मतलब इससे इस पर गए, यहां से फिर इस पर आए, यहां से फिर इस पर आए, यहां से फिर इस पर, एक तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, देखो एन और जी अलग है, डेप्रिसिएशन प्लस हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। समझ में आया, ठीक है, फिर उसके बाद क्विक रिकैप, दोबारा एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये देखो मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक कंट्री एक्सक्लूसिव कंट्री का, इसका आंसर क्या है, मार्केट वैल्यू, मतलब अभी जो हमारे देश के अंदर गुड्स और सर्विस अवेलेबल है, अभी जो हमारे देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज क्या है, अवेलेबल है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू को, उस मार्केट वैल्यू को, ठीक है, हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, जीडीपी एट एमपी बोलते हैं। अब देखो जीडीपी एट एमपी से
जीडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एमपी में हमने एनएफआईए प्लस कर दिया तो एनएनपी एट एमपी आया, इसमें माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन तो एनडीपी एट एफसी आया। ठीक है, फिर जीडीपी एट एमपी में माइनस करा डेप्रिसिएशन तो एनडीपी एट एफसी आया। फिर एनडीपी एट एमपी जो यहाँ पर निकाला था उसमें एनआईटी हमने माइनस करा तो हमारा ये आ गया। ठीक है, फिर ये निकालने के लिए जो हमने एनडीपी एट एफसी निकाला ऊपर, मतलब प्लस माइनस करना आना चाहिए। ठीक है, देखो जीडीपी एट एफसी ये निकालना है हमारा, इस तरफ आ गया। जो निकालना होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आता है, वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर आता है। एन डी पी एट एफ सी, ये देखो जी से एन पर गए, है ना, क्या होगा, हमें एन से जी पर जाना है ना, एन से जी पर जाना है। एन क्या वो छोटा है, जी क्या है बड़ा है, एन छोटा है जी बड़ा है, बड़ा बड़े पर जाता है तो हमारा प्लस होता है। फिर उसके बाद एन एन सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है, नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है तो एन एफ आई क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एन से जी पर जाना, देखो डेप्रिसिएशन प्लस होगी, प्लस माइनस करना आना चाहिए, मेन है प्लस माइनस करने वाला सिस्टम। ठीक है, ये देखो वापस टेबल आ गई। तुम्हारा बस रिवाइज होना चाहिए। इतनी अच्छी पीपीटी आपको, ऐसी पीपीटी कहीं मिलेगी? आप खुद सोच कर देखो, कहीं मिलेगी ऐसी पीपीटी? नहीं मिलेगी ना। फिर आप लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ते लिखते हो, है ना, तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, है ना। ये देखो जीडीपी एट एफसी है, इसमें अगर ये हमने प्लस कर दिया तो जीएनपी एट एफसी निकल गया, ये माइनस कर दिया जीडीपी एट एमपी निकला। इसमें हमने ये प्लस करा तो हमारा ये निकल कर आया। ठीक है, इसमें हमने ये माइनस करा तो हमारा ये निकल कर आया, इसमें हमने ये माइनस करा तो ये निकल कर आया, इसमें ये माइनस करा तो वापस एमपी आ जाएगा, इसमें हमने ये प्लस करा तो ये आ गया, इसमें ये प्लस करा तो ये आया, इसमें ये माइनस करा तो ये आया। समझ तो टेबल बहुत अच्छे से बना रखी है, आप लोग टेबल पर जरूर ध्यान दें। समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, एक ये एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है एग्जाम्पल में गिवन दे रखा है, जीडीपी एट एमपी दे रखा है, हमें एनएनपी एट एमपी निकालना है। मतलब जीडीपी एट एमपी दे रखा है, जी से एन पर जाएंगे, ग्रॉस छोटा होता है नेशनल बड़ा होता है, नेट बड़ा होता है, सॉरी ग्रॉस बड़ा होता है नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना, डोमेस्टिक छोटा होता है नेशनल बड़ा होता है, जो बड़ा है तो प्लस करेंगे, छोटा होगा तो माइनस करेंगे, प्लस कर दिया। ठीक है, फिर एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी से हमें किस पर जाना, जीडीपी एट एमपी पे। एन से जी पर जाएंगे, ग्रॉस पर गए तो बड़ा होगा प्लस हो गया, नेशनल से डोमेस्टिक छोटा है तो माइनस हो गया, एफसी से एमपी पर जाएंगे, एमपी बड़ा है तो देखो प्लस हो गया, है ना। जीएनपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी पर जाना है, जीएनपी एट एमपी से जीडीपी एट एफसी, जी और जी सेम है, कुछ नहीं होगा। नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे, नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है तो माइनस कर देंगे एनएफआईए, एमपी बड़ा है और एफसी छोटा है तो माइनस करेंगे एनआईटी, माइनस करेंगे एनआईटी। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोगों को क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पूरा करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम लोग नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करेंगे। आज जो है हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर ध्यान दिया, थ्योरेटिकल चीजों पर ध्यान दिया। ध्यान रखना, याद रखना, ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, ग्रॉस मतलब सकल और नेट मतलब शुद्ध। ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, इस तरफ एरो है ना, तो इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, इससे इस पर आएंगे तो इसमें प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू से नेशनल राष्ट्रीय, डोमेस्टिक छोटा होता है नेशनल बड़ा होता है, इससे इस पर आएंगे तो प्लस करेंगे एनएफआईए, इससे इस पर आएंगे तो माइनस करेंगे एनएफआईए। एक होता है एमपी और एक होता है एफसी। एमपी से एफसी पर जाएंगे तो एमपी से एफसी पर जाने के लिए हम माइनस करते हैं एनआईटी। ठीक है,
और इस एफसी से एमपी पर आते हैं तो प्लस करते हैं एनआईटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एनआईटी का पता होना चाहिए क्या होता है। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। समझ में आया? इस तीन चीज को जरूर याद करके रखना, इन तीन चीज को जरूर याद करके रखना, क्योंकि इन चीजों को तुम याद करके रखोगे तो तुम्हारा सवाल जो है नेशनल इनकम का होने लगेगा। ठीक है, हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा खत्म हो गया। नेशनल इनकम के अंदर जितनी भी थ्योरी एग्जाम में आती है हमने वो पूरा कवर कर दिया। बस अब आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और इस वीडियो को आपको फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, मेरे को प्यार देना है। कैसे प्यार दोगे? प्यार करना नहीं है, बस सब्सक्राइब करके प्यार देना है। ठीक है, इसके बाद कल से हम नेशनल इनकम के 3 मेथड हैं, तीनों मेथड को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। जय हिंद।